हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी का एक अच्छा प्रैक्टिस सेट है जिसमें 35% सम्मिलित है। आजकल भारत की जनता भी अधिक से अधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, एक वचन। जनता शब्द एक वचन शब्द के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? सूची, पवित्र, सर, सरोवर, सवर्ण, सोना, सग्र, अध्याय। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, सवर्ण, सोना। ये ही गलत लिखा हुआ है दोस्तों। सवर्ण नहीं होता है, सवर्ण होता है। सवर्ण को क्या कहते हैं? सोना। बाकी सभी ऑप्शन के पर्यायवाची शब्द सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 3, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है या हर्षों से दो गुना समय लगता है उनको कहते हैं लघु स्वर, मूल स्वर, पलुप्त स्वर, गुरु स्वर। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, गुरु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है, कितनी मात्राओं का? दो मात्राओं का, तो दोस्तों उसे गुरु स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, हरिगीति का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 22, 24, 26, 28। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, 28। प्रश्न नंबर 5, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं। इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानें। इस प्रश्न का उत्तर लगाइए। तो दोस्तों प्रश्न में कहा गया है कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं। किस काल की बात हो रही है? भविष्य काल की। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो आंसर ही नहीं होगा। इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, संभाव्य भविष्यत। प्रश्न नंबर 6, माध्यम पुरुष का उदाहरण है तुम, मैं, वे, वह। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, तुम। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका राइट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, देवकर्मक क्रिया का उदाहरण है ये। दीपा ने गाय को क्या खिलाया? चारा। किसको खिलाया? गाय को। तो यहाँ पर दो क्रम है। देवकर्मक क्रिया की पहचान आप कर सकते हैं क्या और किसको लगा करके। प्रश्न नंबर 8, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, प्रारूपण। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, 10। 10 निश्चितवाचक संख्या विशेषण है जबकि अनिश्चितवाचक विशेषण है कुछ, कहीं, सब कुछ। प्रश्न नंबर 10, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? क्या पूछा हमसे? प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। क्या उत्तर है इस प्रश्न का? ऑप्शन बी, जो वचन से परे हो। वाचाल दिया हुआ है जो कि गलत है। जो वचन से परे हो के लिए एक शब्द होता है वचनातीत। वचनातीत। अन्य सभी ऑप्शन भी हमें याद रखने हैं। झाग से भरा हुआ के लिए एक शब्द है फेनिल। शराब बनाने वाला के लिए एक शब्द है कलवार।
ये भी याद रखना है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। वाचाल किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। प्रश्न नंबर 11, किस विकल्प में डेपुटेशन शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है? विभाग, प्रतिनियुक्ति, स्थगत, प्रशासन। इस प्रश्न का उत्तर है प्रतिनियुक्ति। डेपुटेशन शब्द का अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति। प्रश्न नंबर 12, किस विकल्प में सही विलोम युगम नहीं है? सुगम, सगम, भोक्ता, भोग्य, पर्सन, विपर्सन, समास, व्यास। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, सुगम, सगम। सही विलोम युगम नहीं है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में तत्सम शब्द है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, पुष्प। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न, रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है? अभिमान, गर्व, दर्प, घमंड। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, गर्व। प्रश्न नंबर 15, केशवदास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा? अलंकार, रस, वृत्तिक, छंद। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, अलंकार को। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रश्न का उत्तर लगाइए। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन सी, परवज्या। प्रश्न नंबर 17, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित शब्द में कारक बताइए। यहाँ पर दोस्तों रेखांकित शब्द है, तो हमें इसमें क्या बताना है? कारक। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, कण कारक का इसमें प्रयोग हुआ है। कानों से सुनी, कानों से सुनी बात पर यकीन मत करो, तो यहाँ पर कण कारक का प्रयोग हुआ है। याद रखना है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18, पन्ही शब्द का तत्सम रूप है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, उपान्य है। प्रश्न नंबर 19, 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ। लोकोक्तिक का अर्थ है बहुत कठिन कार्य होना, असंभव बड़ी शर्त रखना, छोटे या कमजोर व्यक्ति की बात को कोई नहीं मानता, मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 20, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वह है अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, अवयवी भाव समास। प्रश्न नंबर 21, सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ-स्वर, गुण-स्वर, यण-स्वर, वृद्धि-स्वर। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, गुण-स्वर। नंबर 22, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, उत्तर लगाइए। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी, ऐपत। यह आपको याद रखना है ऐप्रण। क्या याद रखना है? ऐप्रण। अपर्णा नहीं होगा। प्रश्न नंबर 23, अतनु का पर्यायवाची शब्द है शिव, कृष्ण, कामदेव, राम। इसका उत्तर है ऑप्शन सी,
कामदेव का पर्यायवाची है अतनु। दोस्तों, कामदेव के एक दो पर्यायवाची मैं आपको और बता देता हूँ। कामदेव को और क्या कहते हैं? अनंग और पंचसर, पंचसर, मनसिज। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 24, थोड़ा बहुत में इनमें से कौन सा समास है? उत्तर लगाइए इस प्रश्न का। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी, वैकल्पिक द्वंद्व। थोड़ा या बहुत वैकल्पिक द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। द्वंद्व समास के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। नंबर 1, इतरेतर द्वंद्व। नंबर 2, वैकल्पिक द्वंद्व। नंबर 3, समाहार द्वंद्व। याद रखने हैं तीनों। प्रश्न नंबर 25, अंतर विशेषण किसे कहते हैं? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, परिविशेषण। प्रश्न नंबर 26, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की, किसी की नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, दूध की। किसकी विशेषता बताई जा रही है? दूध की। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में कौन अस्थायी भाव है? शंका, आलस्य, अमर्ष, वात्सल्य। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, वात्सल्य अस्थायी भाव है। प्रश्न नंबर 28, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 22, 24, 28, 16। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, 24। कैसे भी रिलेट करो भाई, ऐसे प्रश्नों को जरूर याद रखो। प्रश्न नंबर 29, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? केदारनाथ सिंह, कालिदास, कृष्णा सोबती, कैफी आजमी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्णा सोबती। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में कौन शब्द अलंकार है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, वरोक्तिक। शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 31, निम्न में कौन सा अव्ययभावी समास है? श्रद्धापूर्वक, प्रतिवर्ष, आजन्म, ये सभी। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, दत्त चित्त। अच्छा प्रश्न है, याद रखना है। प्रश्न नंबर 33, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीलाल शुक्ल। निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? हमें क्या बताना है प्रश्न में? कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, उ, ओ। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, ओ जो है मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता है, यह संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। जबकि आ, ई, उ मूल दीर्घ स्वर हैं। प्रश्न नंबर 35, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान, रंगभूमि। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, रंगभूमि। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।